ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये एक छोटा सा घर है जहाँ 6 ब्लाइंड्स रहते हैं। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। दिव्यांगता को मतलब किसी भी पेरेंट्स को ये मतलब ऐसा मतलब डिसेबिलिटी को कोई अभिशाप नहीं समझना चाहिए, इसको बीमारी के तौर पर देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को टीबी या अदर चीज़ को कैंसर सर बीमारी होता है, उसको थाली वाली का अलग करने को कुछ डॉक्टर बताते हैं। लेकिन ब्लाइंड से बहुत सारे लोग घृणा करते हैं। अभी हम भी मार्केटिंग करने जाते हैं, बहुत सारे दुकान पर दूर से बोलेंगे, अरे यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे हो। ये अगरबत्ती, धूप और धूप बत्ती बनाते हैं, खुद मेहनत करते हैं और खुद ही बाजार जाकर अपना सामान बेचते हैं। ये अपनी तकलीफों की शिकायत कम और मेहनत की कहानी ज्यादा कहते हैं। लोगों का दोहरा व्यवहार इन्हें चुभता है, लेकिन टूटना इन्हें मंजूर नहीं है। एक लड़की थी, उसका सपना था डॉक्टर बनने का। जब उसे पता चला कि वो देख नहीं सकती तो वो बहुत टूट गई। ब्लाइंड नहीं होती तो मैं डॉक्टर बनती। अच्छा, डॉक्टर बनने का सपना था? यस सर। वो मेरे को मैंने इसीलिए बायोलॉजी पढ़ा। फिर किसी ने बोला कि तुम ब्लाइंड हो तो डॉक्टर तो बन नहीं पाओगे, बायोलॉजी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए सर आई कांट डू। लेकिन इस घर ने उसे एक बात सिखाई, जिंदगी खत्म नहीं होती, बस रास्ता बदलता है। ये शहर, ये सड़कें अपने अंदर कोई ना कोई कहानी छुपाए बैठी है। आज हम एक ऐसे घर की कहानी जानने आए हैं जहां रोशनी आंखों से नहीं, दिलों से देखी जाती है। इनकी शिकायतें समाज से है, सिस्टम से है, लेकिन एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है। और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनका कहना है कि हम किसी पे निर्भर नहीं हैं, हम अपने बलबूते अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं और ये बखूबी काट भी रहे हैं। आज हम इन्हीं की कहानी सुनने आए हैं। इनके लाइफ में क्या कुछ इन्होंने इनके लाइफ में बीता है, इनका क्या सोसाइटी को लेके क्या नज़रिया है, समाज इन्हें किस तरीके से देखता है, हम या आप इन्हें किस नज़रिए से देखते हैं, यही जानने आज हम इनके घर आए हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम सबकी मदद कर सकें और वो खुद भी अपने मतलब सशक्त हो सके, वो खुद भी अपने आप पर हो सके कि वो भी जैसे मैं सोच रहा हूँ दूसरे की मदद करने के लिए, ऐसे वो सोचे। और क्योंकि जब लाइफ मिली है तो लाइफ में कुछ जीने का उद्देश्य होना चाहिए, बाकी ऐसे नॉर्मली जी कर चले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कम से कम कुछ अच्छा करें ताकि मतलब हमारी यादें दुनिया में रहें। और लोग जैसे कि लोग अभी तक गए, बाबा साहब और भी जो लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग जो कुछ करके गए देश के लिए, हमें भी कुछ देश के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। मैं जब नीचे गिर जाता था तो मेरा मन फरियाता नहीं, मुझे लगता था कि मैं बेकार हो गया, मुझे दुनिया में जीना नहीं चाहिए। मैं जीना ही नहीं चाहता था। कुल मिलाकर मेरा 2016-17 में स्थिति थी कि मैं जीना ही नहीं चाहता था, बिल्कुल मेरी ख़राब स्थिति थी। मुझे एक बार मैं नीचे गिर गया तो मेरे मन में लगा कि मेरा पूरा शरीर अशुद्ध हो गया, मुझे दुनिया में जीना नहीं चाहिए। वो तो मेरा फ्रेंड जो मुझे हॉस्टल में BA ग्रेजुएशन टाइम में रखा था, उसने मुझे बोला कि सभी समस्याओं का समाधान है। और ये बात मुझे मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ें हो चुकी थी। मेरा दोस्त ने बोला सभी समस्याओं का समाधान है, तो इस समस्या का भी कोई न कोई समाधान है। शंभू ने ये काम मजबूरी में नहीं, ज़रूरत से शुरू किया और उसके बाद इस सफ़र में उसके साथ जुड़ते गए वो लोग जो देखने से नहीं, मेहनत से दुनिया को समझते हैं। क्योंकि मैं मार्केट में जा रहा हूँ सर, मैं मार्केटों में पूछ रहा हूँ कि भैया आप मेरे से अगरबत्ती लीजिएगा, अरे नहीं सर, जो चीज़ आप बनाते हैं वो चीज़ तो हम भी बना रहे हैं ना। एक अगरबत्ती को बनाने में कितने खर्च लगते हैं, कितना क्या हमारे को तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन सर आज तकलीफ़ उठाएंगे सर तो हमें लगता है कि एक दिन हमारा भी चांद और तारा दोनों चमकेगा सर। और थोड़ा सा ब्लाइंड के लिए मतलब जागरूकता करें कि वो भी सिर्फ ब्लाइंड हैं, देख ही नहीं सकते हैं, बाकी और तो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब जो भी मन में होता है ख्याल मतलब थोड़े से होते हैं लोगों के लिए, तो मैं कहना चाहूँगी कि उनको थोड़ा सा क्लियर करें और समाज में देखें कि हम भी आप जैसे ही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम आप लोगों से बाहर हैं, बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप लोग देख सकते हो, हम देख नहीं सकते हैं। बाकी हम लोग भी आप लोगों में से ही हैं, कोई डिफरेंट पर्सन नहीं है। हम लोग भी टेक्नोलॉजी में भी उतने एक्सपर्ट हैं, फ़ोन भी चलाते हैं। अभी आपने देखा था मैं नीचे फ़ोन चला रही थी, सर हमारे फ़ोन अभी भी चला रहे हैं।
या मेरे पास तो पर्सनल लैपटॉप भी है, तो हम भी सोशल नेटवर्क की साइड से वैसे ही जुड़े हैं जैसे आप लोग जुड़े हो। बस दिक्कत कुछ नहीं है, बस मैं केवल इतना चाहती हूँ जैसे आप लोग इस समाज का हिस्सा हो वैसे हम लोग भी इस समाज का वैसा ही हिस्सा है, हमें कोई अलग दृष्टिकोण से ना देखे। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। कई बार लोग हमें अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी आप लोगों में से ही हैं। बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, बाकी हम लोग भी और काम ऐसे ही करते हैं जैसे आप लोग करते हो। देखिए मैं क्लियर बोलती हूँ, हालांकि मैं खुद ब्लाइंड हूँ, बट फिर भी आई एम क्लियर। थोड़ा सा ब्लाइंड लोग क्या करते हैं कि कलेक्शन करते हैं, लेकिन हमारे जो ये सर हैं कंपनी के ओनर, इनका ये इंटेंशन था कि ब्लाइंड लोग कलेक्शन करने की बजाय खुद मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। स्ट्रगल तो सर सबके लाइफ में, आपकी में भी है, हमारी में भी है। बस फ़र्क इतना है कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं। स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है, तो वो कलेक्शन छोड़ के आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। इनका इंटेंशन इस कंपनी को खोलने का यही था, ताकि एक ब्लाइंड तो ऑलरेडी है पर वो सेल्फ डिपेंड बने, किसी पे डिपेंड ना रहे। मेरी जो फोकस है वो सिंगिंग लाइन में है, और एक्चुअली मुझे सिंगिंग लाइन में जाना काफ़ी मतलब इंटरेस्ट है मुझे सिंगिंग लाइन में जाना। अच्छा, अभी के लिए कुछ गा के सुनाइए हमें बढ़िया से। तो अभी के लिए आप क्या सुनना चाहेंगे? आपका जो मन हो सुना दीजिए, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, फेवरेट हो आपका। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। क्या कमाल गाते हैं भाई आप तो आप लोगों का तो पूरा मन लगा रहता होगा जब ये गाते हैं, हैं? बहुत अच्छा गाते हैं और ये ढोलक भी बहुत अच्छा बजाते हैं। ये लोग सिर्फ सामान नहीं बनाते, इसे अपने हाथों से पैक करते हैं और फिर खुद बाजार जाकर बेचते हैं। लोग पहली बार चौंक जाते हैं, लेकिन बात करने के बाद राय बदल जाती है। ये हमारे लिए मतलब ऐसा मान लो सबक है, जो हम अच्छे खासे घूम रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, बहन हैं, या हमारे नई उम्र के बच्चे हैं, जो जनरेशन आवारा घूम रही है, उनके लिए एक मैसेज मान लो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करना बहुत सौभाग्य की बात है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग किसी के ऊपर ना निर्भर रहें, अपने ऊपर रहें, तो हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं। और ये लोग हैं भी खुद पे निर्भर हैं, खुद पे निर्भर हैं, इसीलिए बहुत खुशी हुई इनसे मिलने के बाद और प्रोडक्ट खरीदने के बाद में हमें बहुत खुशी है कि देखो ऐसे लोग दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि देखो हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। इनका सामान तो बिक जाता है, लेकिन हर कहानी यहीं पूरी नहीं होती। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो रास्ते में कहीं रुक जाते हैं। मोनिका भी इन्हीं लोगों में से एक है और उसका भी एक सपना था। ब्लाइंड नहीं होती तो मैं डॉक्टर बनती। अच्छा, डॉक्टर बनने का सपना था? यस सर, वो मैंने इसीलिए बायोलॉजी पढ़ा, फिर किसी ने बोला कि तुम ब्लाइंड हो तो डॉक्टर तो बन नहीं पाओगी, बायोलॉजी नहीं पढ़ पाओगी, इसलिए सर आई कांट डू, ना डॉक्टर बन पाई ना बायोलॉजी पढ़ पाई। अब क्या बनना है, अब क्या सपना है? अब तो सर क्या ही बताऊं सर, कोई अफसर बनना हो? अब तो कुछ नहीं बनना सर। क्यों? तो सर हम सबका एक ही मतलब है, अब बस ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, दैट्स इट। इतना सक्सेसफुल बन रहे हैं हम सब, ताकि हम लोग का एक अब छोटी सी एक सेंटेंस में बताना चाहूँ सर, हम 1 रुपए में लोगों को हर वो मतलब चीज़ दिलाने का कोशिश करेंगे। 1 रुपए? हाँ, ओनली 1 रुपीज़। अगर हमारी बड़ी कंपनी हुई, उस कंपनी का नाम ही रहेगा 1 रुपए। बस मैं ये चाहती हूँ सर, समाज में ब्लाइंड के लिए इतनी जागरूकता आ जाए ना कि ब्लाइंड के खुद के पेरेंट्स, कुछ बच्चे ब्लाइंड ऐसे हैं कि उनके खुद के पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, मतलब ऐसा करना है ना सर, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमारा बच्चा ब्लाइंड है, कुछ कर नहीं सकता। उन्हें सिर्फ लगे कि हमारा बच्चा ब्लाइंड ही है पर ये कर सब कुछ सकता है। नहीं, उनको ऐसा लगेगा सर कि हमारा बच्चा नॉर्मल क्यों, हमारा बच्चा ब्लाइंड क्यों नहीं पैदा हुआ। अच्छा, एक करके मोनिका बताइए आप। हाँ सर। सर उन्हें बोल दीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगी। बताओ डब्लू, आप ही बताओ।
नहीं सर, मैं बता दिया उनका। नहीं बताऊंगी सर। सर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे दिव्यांगता को मतलब किसी भी पेरेंट्स को ये मतलब ऐसा मतलब डिसेबिलिटी को कोई अभिशाप नहीं समझना चाहिए, इसको एक बीमारी के तौर पर देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को टीबी या अदर चीज़ को कैंसर सर बीमारी होता है, उसको थाली वाली काला करने को कुछ डॉक्टर बताते हैं, तो उसमें लोग उसको समझते हैं बीमार है, इसको मतलब अस्वस्थ है, इसलिए इसको मतलब इसके साथ कीटाणु फैलेगा, इसलिए इसकी थाली अलग रख दो, ये कर दो, बल्कि घृणा नहीं करते हैं उससे। लेकिन ब्लाइंड से बहुत सारे लोग घृणा करते हैं। अभी हम भी मार्केटिंग करने जाते हैं, बहुत सारे दुकान पे दूर से बोलेंगे, अरे यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ क्यों घर वालों का सपोर्ट रहता है मोनिका? सर क्या ही बताऊं। ठीक है सर, है सपोर्ट है? वो लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। जब सपनों की बात आती है तो मोनिका बोल जाती है, लेकिन जब परिवार के सहारे की बात होती है वो चुप्पी साध लेती है, क्योंकि कभी कभी खामोश रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। क्या रोशनी सिर्फ आंखों की होती है? नहीं, एक रोशनी भीतर भी होती है। जुनून की रोशनी, जज्बे की रोशनी, कुछ कर गुजरने की रोशनी। और इसी का जीता जागता उदाहरण है शंभू और उसके 6 साथी, जो यहाँ इस 2 कमरे की इस बिल्डिंग में रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे। काफ़ी छोटा कमरा है, रोशनी भी कम है, लेकिन एक अंदर की जो रोशनी है इनके भीतर, कि ये कहते हैं, इनका कहना है कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, हम अपना काम खुद करते हैं, अपनी ज़िंदगी की कमान खुद अपने हाथों में लिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये लोग अपना खुद का एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किए हैं। धूप अगरबत्ती का इनका छोटा मोटा स्टार्टअप है और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं हालांकि। और सबसे बड़ी बात है कि अपने सहयोग से जितने लोग हैं खुद ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, और खुद अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट आपस में शेयर कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। ना फैमिली पर कोई डिपेंडेंसी है, ना इस समाज पर, ना सोसाइटी पर। लेकिन फिर भी हमारा समाज इन्हें बराबर की नज़रों से नहीं देखता। ये कहते हैं कि जब मैं ट्रेन में जाता हूँ या जाती हूँ, जब मैं सड़क पे जाता हूँ, जब मैं अपना प्रोडक्ट किसी को बेचने जाता हूँ, तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोग हमें सुनते भी नहीं हैं। वो सीधे मुँह कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, वो सीधे वापस उन्हें जाने को कहते हैं। तो ये हमारी समाज की स्थिति, हमारी सोसाइटी की स्थिति है कि हम कम से कम इन्हें बराबर का दर्जा तो दे सकें, इतना तो ये उम्मीद कर ही सकते हैं। ये खुद की मेहनत से, खुद की लगन से, खुद के भरोसे, खुद के जुनून से अपना काम करते हैं, अपना ज़िंदगी काट रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं इस समाज के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये इनकी कहानी थी जो हमने आपको दिखाई है आज।